महागठबंधन ने बीजेपी को मात देने के लिए बनाया महाप्लान। ईडी ने अगर झारखंड के सीएम को किया गिरफ्तार तो भी चलती रहेगी सरकार। हेमंत सोरेन के चेहरे की हंसी ने बता दिया बीजेपी के प्लान का तोड़। खनन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का शिकंजा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कसता दिखाई दे रहा है। ईडी कभी भी सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद सोरेन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे में झारखंड की सरकार का क्या होगा? क्या सोरेन की सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी या फिर सोरेन इस्तीफा देंगे? हेमंत सोरेन ने जब अपने आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई तो कहा गया कि वो इन सभी सवालों का जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन बैठक के बाद जेएमएम की ओर से कहा गया कि सरकार अपना काम करती रहेगी। पूरे 5 साल तक हेमंत सोरेन ही सीएम रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफे की जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सभी बीजेपी समर्थित मीडिया की उपज है। फिलहाल सोरेन का इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन नहीं होगा इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। मीटिंग के बाद सोरेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि बैठक में जो भी वो चाहते थे नतीजा वैसा ही निकला। दरअसल नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई भी फैसला लेने के लिए विधायक दल ने हेमंत सोरेन को ही अधिकृत कर दिया है। सोरेन ने महागठबंधन विधायक दल की जो बैठक बुलाई थी उसमें 44 विधायक पहुंचे थे। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 का है, यानी सोरेन के पास बहुमत है। बैठक के दौरान हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर सबने भरोसा जताया। गठबंधन के किसी भी फैसले के लिए उन्हें अधिकृत किया गया। यह भी तय हुआ कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में झारखंड की सीएम कल्पना सोरेन होंगी या कोई और, इसका फैसला खुद हेमंत सोरेन करेंगे। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने तकरीबन 2-2.5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद फैसले के लिए हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया है। हेमंत सोरेन भी चाहते थे कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य का सीएम बना दें, और सोरेन का यह प्लान सफल होते दिखाई दे रहा है। बैठक के अंदर खाने की खबर यह भी है कि कोई तकनीक या वैधानिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है और हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाता है तो वो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही हेमंत के बाद झारखंड के सीएम होंगी। समर्थन पत्र पर हेमंत ने गठबंधन के सभी विधायकों से दस्तखत भी करा लिए हैं। जैसे ही विपरीत स्थिति पैदा होगी, नए नेता का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल करने की औपचारिकता पूरी होगी। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि विश्वास मत हासिल करना आसान नहीं होगा। उनका इशारा इस ओर है कि गठबंधन के कुछ विधायक गच्चा दे सकते हैं। बैठक में इसकी एक झलक भी दिखी थी, लेकिन जितने लोग बैठक में आए थे उससे नहीं लगता कि सीएम बदलने पर उन्हें विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी होगी। जेएमएम के इस प्लान से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को होती दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी की नजर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों पर लगी हुई थी। सोरेन की अनुपस्थिति में सत्ता को लेकर होने वाली टकराव में बीजेपी अपना फायदा देख रही थी और इसकी खबर महागठबंधन को भी थी। इसलिए महागठबंधन ने बीजेपी की रणनीति सफल हो उसके पहले ही इसका तोड़ निकाल लिया है। कहा जा रहा है कि सोरेन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जेएमएम के सोर्स बता रहे हैं कि सोरेन का इस्तीफा तैयार हो चुका है। अब इंतजार ईडी के एक्शन का हो रहा है। कल्पना सोरेन के लिए सीट का चुनाव भी कर लिया गया है। उपचुनाव कराने के लिए जेएमएम की ओर से याचिका रांची हाईकोर्ट में भी लगाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अब 7-8 महीने ही बचे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग झारखंड विधानसभा के लिए उपचुनाव नहीं कराएगा। ऐसे में अगर कल्पना सोरेन को सीएम बनाया भी जाता है तो 6 महीने बाद उन्हें इस्तीफा देना होगा। उपचुनाव नहीं होने की सूरत में वो विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।